सिर्फ एक लफ्ज़ मोहब्बत को निभाने के लिए, सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ एक लफ्ज़ मोहब्बत को निभाने के लिए, जिंदगी दाव पर राजी हो लगाने के लिए, रख दिया मैंने मेरा दिल भी तेरे कदमों में। क्या करूं और बता तुझको मनाने के लिए, क्या करूं और बता तुझको मनाने के लिए, क्या करूं बता तुझको मनाने के लिए। दो दिशाओं का खुद को इतना भी मत बचाया कर। है कोई गजल सुनने वाला इस महफिल में? समझ में नहीं आ रहा। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। मेरे दोस्त से तवज्जो चाहूंगा। जिंदगी जब कभी उदास लगे तो मेरी यादों में डूब जाया कर। डूब जाया प्यार से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया क्यों था, मेरा सोया हुआ एहसास जगाया क्यों था। ये अगर तय था, ये अगर तय था कि हम लोग बिछड़ जाएंगे, तो जिंदगी तूने मुझे उससे मिलाया क्यों था। कैसे कैसे सुकून पाएगा
दिल वो आवारा दर्द लड़का है, दिल वो आवारा दर्द लड़का है। अगर नाटक वाले इस महफिल में मौजूद हैं और कातली वाले, इंगलवाड़ी वाले, तो उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। दिल वो आवारा दर्द लड़का है जो कभी राह पर नहीं आता, और तेरे चेहरे को जब से देखा है कोई चेहरा नजर नहीं आता। अभी रमजान 2-4 रोज पहले गुजरा है। ये देखना, नियाज का शिष्य ने कहा है, उसने मैसेज में ये मुझसे कहा ईद के दिन, उसने मैसेज में ये मुझसे कहा ईद के दिन, हमने तोहफे में तुझे दिल ये दिया ईद के दिन। और चढ़ गया मैं की तरह फिर तो मुझे शिरखुरमा, चढ़ गया मैं की तरह फिर तो मुझे शिरखुरमा, क्योंकि उसके हाथों से जो एक जाम दिया ईद के दिन। तो चाहूंगा कैसे कैसे सुकून पाएगा, कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ कर, कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ से तवज्जो चाहूंगा। मराठी समझ में नहीं आए तो बेटा समझने की कोशिश तो करो, किसी से सीख लो। कोकण में क्या करोगी? अल्लाह अकबर, किस दुनिया में रहती हो? मराठी नहीं आती तुमको तो फिर कोकण का प्रोग्राम क्यों लिया? पहला प्रोग्राम अभी 9 तारीख को भी है, क्या करोगी? कोलार में नहीं, कन्नड़ा नहीं, वहां भी मराठी चाहिए। हम ही दिल ही पे छा गए थे क्या? तुमको हम इतने भाग गए थे क्या? क्यों अचानक से कट गया था फोन? सामने अब्बू आ गए थे क्या? क्यों अचानक से कट गया था फोन? हाँ, शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? ये चाहिए महफिल में, ये चाहिए। हाँ, एक शेर सुनिए। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, कि पल भर में ये बरसों की हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। देखो आपने मूड बनाया तो शेर मुझे भी, और एक लफ्ज़ अंगूठी शेर सुनिएगा। बताओ प्यार में धोखा करोगे, बताओ प्यार में धोखा करोगे, हमारे साथ भी ऐसा करोगे। अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे? वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहां तक कार का पीछा करोगे?
बोल सकता, मजबूरी है। कव्वाली नहीं गा रहा हूँ मैं, गजल गा रहा हूँ। हेलो, मतलब सुनिए गजल का। कैसे कैसे सुकून पाएगा, आयशा के लिए और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उसको हर वक्त ध्यान हो मेरा, उसको हर वक्त ध्यान हो मेरा, क्या पता ये गुमान हो मेरा, और खत तेरे रात भर यूं पढ़ता हूँ जैसे कल इम्तिहान हो मेरा। खत तेरे रात भर यूं पढ़ता हूँ। बेटा वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है, कोई दिल को दुखाए तो बड़ी तकलीफ होती है। ये मेरा मशवरा है, जिंदगी भर प्यार मत करना, अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तवज्जो जाओ। हमारे चचा को भी बड़ा मजा आया शेर में। हाँ, वो क्योंकि प्यार है ही ऐसी चीज कि आदमी उसे भूल नहीं सकता। सवा फरमाए, समझ चाहूंगा। हाँ, जो तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जो तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है बहुत बरसात थोड़ी है, ये राहे इश्क है इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। तो भाई मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आपने पसंद किया तो समझूंगा सारे मेरे दोस्त बैठे। कैसे कैसे सुकून पाएगा, कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ कर, कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ तुम्हारी याद की खुशबू गुलों से आती है। तुम जो मोहब्बत करने वाले उनसे तवज्जो, तुम्हारी याद की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है, कि हम अकेले नहीं जागते हैं रातों में, कि हम अकेले नहीं जागते हैं रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है, बड़ी मुश्किलों से आती है। मतलब सुनिएगा गजल का। कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ कर, नौजवान जो बैठे मेरे दोस्त उनसे मतले पर तवज्जो। कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ कर, वो भी हाँ वो भी तड़प रहा है मेरा साथ छोड़ कर, 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 तड़प रहा है मेरा साथ छोड़ कर।
हिंदुस्तान में जिस शेर ने तहलका मचाया वो शेर आपके लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उर्दू की कमी होने की वजह से शेर का मतलब गजल का शेर समझ में नहीं आता है, इसलिए उर्दू बहुत जरूरी है। समा फरमाए दूसरा मतलब मेरे नाम के मयार के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, वरना और ऐसी बहुत सी गजलें हैं, लेकिन मयार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मुझे चाहूंगा सुन्नत रसूल देखिए, इस शेर में सुन्नत रसूल देखिए, क्योंकि सरकार ने दुश्मन को भी बख्श दिया, जो मेरे सरकार पे पत्थर बरसाए मेरे सरकार ने उनको भी माफ किया, हम उनकी उम्मती हैं, इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हसीब सोच का ये मतलब है। दूसरा मतलब तो मुझे चाहूंगा, दुश्मन खड़ा था सामने, दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर। बच्चों मेरी शेर सुनिए कि बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए, बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए, लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए, और मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया, मुझसे मिलकर मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। तो चाहूंगा एक दो बार क्या हर बार निकल आते हैं, जो हसद के हैं वो बीमार निकल आते हैं, दुश्मनों के मैं हटाता हूँ मुकुटे जब भी, उसके अंदर से मेरे यार निकल आते हैं। दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर। मैंने वार नहीं किया, मैंने क्या किया, मैं भी गले से लग गया, मैं भी गले से लग गया, तलवार छोड़कर, 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 गले से लग गया, तलवार छोड़कर। ये भी हसीब सोच है इस शेर को कहने वाले। उसने भी कोई हाथ गवारा नहीं किया, उसने भी कोई हाथ गवारा नहीं किया, उसने भी कोई हाथ गवारा नहीं किया, या यूं कहिए कि तूने भी कोई साथ गवारा नहीं किया, मैं भी भटक रहा हूँ तेरा साथ छोड़कर, भटक रहा हूँ तेरा साथ छोड़कर, भटक रहा हूँ तेरा साथ छोड़कर, भटक रहा हूँ तेरा साथ छोड़कर। बेटा मैं नाम भूल गया हूँ, जब हज का सफर किया था, जब सही की थी
तो वो जो उस जमाने का जो मंजर था इस्माइल ज़बीउल्लाह का और बीबी हाजरा का जो मंजर था, वो मंजर मुझे याद आया कि अब तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस जमाने में सब दो पहाड़ थे, सफा और मरवा। उसका मंजर बांधा है शायर ने, ये कोकन के शायर है। प्यासे से एक बच्चे को, प्यासे से एक बच्चे को सहरा में छोड़कर, प्यासे से एक बच्चे को सहरा में छोड़कर, प्यासे से एक बच्चे को सहरा में छोड़कर। बहुत अच्छे शेर सुने थे तुमने आयशा से माँ के मुतालिक। समा फरमाए हजारों शेर मैंने पढ़े हैं नेट पर, आप देखते रहते हैं। समा फरमाए दुश्मन तो मेरा बहता लहू देख के खुश है, और तलवार है कि मेरा वजू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। समा फरमाए तो ये चाहूंगा प्यासे से एक बच्चे को सहरा में छोड़कर, 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 पानी तलाश करती थी, पानी तलाश करती थी माँ दौड़ दौड़ कर, पानी तलाश करती थी माँ दौड़ दौड़ कर, 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 तलाश करती थी माँ दौड़ दौड़ कर। इस गजल में ये शेर मुझे बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, क्योंकि शायरी हुई है इसमें कसम खुदा की। तो मुझे चाहूंगा उसके भी हाथ मेरे गिरे बात का गए, उसके भी हाथ मेरे गिरे बात का गए। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, क्योंकि गला तो भाई भी भाई से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। अब मैं चाहूंगा वो जरा मुस्कुरा के पास आके बैठ गया, तो मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ गया। जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था वो मेरी कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठ गया। तो मैं चाहूंगा उसके भी हाथ मेरे गिरे बात का गए, किसके? उसके भी हाथ मेरे गिरे बात लगा गए। करता था जो सलाम, करता था जो सलाम मुझे हाथ जोड़ कर, करता था जो सलाम मुझे हाथ जोड़ कर, करता जो सलाम मुझे हाथ जोड़ कर। ये मक्के का शेर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने ये दिखा दिया दुनिया को
कि कोरोना की शक्ल में कि वो रब्बे जुल जलाल है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने एक इशारा दिखाया था दुनिया को कि अब भी समझ जाओ कयामत बहुत करीब है। समझ फरमाए, अब भी है वक्त मोमिनो कायम करो नमाज, 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 अब भी है वक्त मोमिनो कायम करो नमाज। अजानों की सदाएं सुनते ही दर छोड़ देते हैं, निकल पड़ते हैं मस्जिद की तरफ, घर छोड़ देते हैं। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं नमाजों में, सवेरा होने से पहले जो बिस्तर छोड़ देते हैं। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं नमाजों में, सवेरा होने से पहले जो बिस्तर छोड़ देते हैं। रसूल पाक की सुन्नत कबूल कर लेते, पैगंबरों की इताअत कबूल कर लेते, और किसी भी जुल्म का हम पर असर नहीं होता अगर नमाज की दावत कबूल कर लेते। तो मैं चाहूंगा कायम करो नमाज, अगर नहीं कायम किया तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? रसूल के पछताओगे, रसूल के दामन को छोड़कर, पछताओगे रसूल के